हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में पूछे गए सामाजिक अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाला हूं, जो आप सबों को 16 जुलाई को होने वाले दरोगा एग्जाम में बेनिफिट दे सकते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। और किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर। प्रश्न यह पूछेगा, जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 255 मीटर। कितनी ऊंचाई हो जाएगा? 255 मीटर। और प्रश्न यह पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात, जो वराही नदी पर है। और कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनीस अल अरवा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और प्रश्न यह पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया गया? तो 1922 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, नकाशीदार कांच के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HF यानी कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का नकाशीदार कांच के निर्माण में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, पूगा घाटी स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख में। पूगा घाटी लद्दाख में स्थित है। यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंगाल में अमला किसका अधिकारी होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमींदार का। अगला प्रश्न है, मुर्रा नस्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्रा भैंस की नस्ल है। और निमारी पूछेगा किसका नस्ल है? तो निमारी गाय की नस्ल है। अगला प्रश्न है, कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरीब। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई 1960 ईस्वी को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, यानी कि इसको इंग्लिश में BRO कहा जाता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और BRO की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, अवध राज्य का अंतिम शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह अवध राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1956 से 61 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु केवल परावैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक धातु। और जिंक धातु का संकेत Zn होती है और परमाणु संख्या 30 होती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगला प्रश्न है, वह क्रिया जिसमें आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है, और ऐसा संबंध क्या कहलाता है? तो ऐसा संबंध सभोजिता कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निषाद। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देवसा दर्रा स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में देवसा दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्थेनियम। पार्थेनियम
पादप का परागकण जो होती है एलर्जी कारक होती है। अगला प्रश्न है जाइलम का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चालनी नलिका जाइलम की भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है कैप्रोलेक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 6 के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। प्रश्न है स्वेथिलिंग कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है हस्तिनापुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीवी लाल के नेतृत्व में 1950 से 52 ईस्वी के बीच हस्तिनापुर का उत्खनन किया गया था। अगला प्रश्न है मायोपिया किससे संबंधित है, तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश नाम हुआ है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी वस्तु हड़प्पा सबस्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है कौन श्रेणी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामेत श्रेणी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागलपुरम की। अगला प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। अगला प्रश्न है विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइचोर्निया। आइचोर्निया जलकुंभी का ही नाम है आइचोर्निया। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम सोडियम और ऑक्सीजन किस पदार्थ का एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है एल्युमिनियम सोडियम और ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकिसा स्तंभ और संकिसा स्तंभ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेचल कार्सन। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का लेखक है। अगला प्रश्न है तिलैया बांध किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। अगला प्रश्न है किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है कोडरमा किसके खनन के लिए जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभ्रक के लिए और कोडरमा झारखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 40 संविधान संशोधन से संबंधित है, तो एक तरफ संविधान संशोधन है और दूसरे तरफ प्रावधान है। दूसरे तरफ क्या है, प्रावधान है। तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए गए उससे संबंधित है। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण दिए गए उससे संबंधित है। 104वां संविधान संशोधन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण सीट को खत्म कर दिया गया उससे संबंधित है। 105वां संविधान संशोधन प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून के द्वारा अपने उद्देश्य के लिए SEBC की एक सूची तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर SEBC का फुल फॉर्म होती है सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एक सूची तैयार कर सकते हैं और यह सूची केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DG तेंदुलकर महात्मा गांधी के जीवनी का लेखक है।
अगला प्रश्न है नामेरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था, तो दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग है। और दीवान ए अर्ज किसके द्वारा बनाए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलबन के द्वारा। अगला इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, तो दीवान ए मुस्तखराज वित्त विभाग थे जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए थे। दीवान ए कोही कृषि विभाग थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। दीवान ए बंदगान दास विभाग थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। दीवान ए खैरात दान विभाग थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। और दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग थे, यह भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाए गए थे। अगला प्रश्न है पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। और पीटी द्वीप का नया नाम है क्या हो चुका है, तो नया नाम हो चुका है सलीम अली पक्षी अभयारण्य। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य का नया नाम सलीम अली पक्षी अभयारण्य हो चुका है। अगला प्रश्न मैंग्रोव स्थल से संबंधित है, तो भितरकनिका मैंग्रोव स्थल ओडिशा राज्य में है जो पूर्वी मैंग्रोव स्थल है। पिचावरम तमिलनाडु में है, यह भी पूर्वी मैंग्रोव स्थल है। कुंडापुर कर्नाटक में है, यह पश्चिमी मैंग्रोव स्थल है। अगला प्रश्न है जेलेपला एवं नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, यह ऑनलाइनर फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था, तो पानीपत के तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठा का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़े गए थे। अगला प्रश्न है लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है चिनूक किस देश की स्थानीय पवने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला है कोरबा तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।